हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिल कनेक्शन के बारे में कि बिल कनेक्शन को किस तरीके से किया जाता है। बिल कनेक्शन का मतलब जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे उसके डोर पे एक स्विच लगी रहती है। जब हम उस स्विच को प्रेस की करते हैं तो अंदर से वो बेल बजता है, जिससे कि आदमी को पता चलता है कि बाहर कोई गेट पे आया हुआ है। तो वो जो स्विच लगी है और जो अंदर अलार्म लगा है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और उसमें कौन सी स्विच प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे उसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक स्विच है, बेल स्विच इसका नाम है, और ये यहाँ पे एक बेल है, इसको अलार्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूट्रल फेस मिल जाएगा आपको। सबसे पहले इस स्विच के बारे में जान जाएं कि स्विच क्या है। दोस्तों ये वन वे स्विच की तरह ही होती है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है। इसमें भी दो ही पॉइंट होती है, और इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है। जब तक हम स्विच को प्रेस किए रहते हैं तब तक ही सप्लाई आउट होती है, तब तक कि सप्लाई बेल को मिलती है, जिससे कि बेल बजता रहता है। जैसे इसको हम छोड़ेंगे स्विच को तो वो जो स्प्रिंग है उसको ठेल देगी ऊपर की तरफ, मतलब स्विच को ऑफ कर देगी, जिससे कि बेल तुरंत बंद हो जाएगा। तो जिस सिर्फ इसको ऑन करके छोड़ देंगे तो ये बजता ही नहीं रह जाएगा। इसमें एक स्प्रिंग रहती है, जब तक प्रेस किए रहेंगे, जब तक दाबे रहेंगे, तब तक ये सप्लाई आउट करता रहेगा इसको, और जब इसको छोड़ेंगे तुरंत ये जो स्विच है ये ऑफ हो जाएगी। और इसको पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, बिना इसको सिर्फ देख के कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए एक लगा होता है यहाँ पे बेल का सिंबल। ये देखिए बेल का सिंबल है, घंटे का आकार का बना हुआ है। तो ये एक घंटा बना हुआ है यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि ये बेल स्विच है। और अगर इसको जब प्रेस करेंगे तो जब प्रेस करके छोड़ेंगे तुरंत अपने आप ही वो स्विच ऊपर उठ जाएगी। तो इसका मतलब ये बेल स्विच है। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये बेल स्विच है। तो बेल स्विच जब बेल कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे बेल स्विच का ही प्रयोग करेंगे, वन वे स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे। जो वन वे स्विच होते हैं, जो सिंपल स्विच होते हैं, उसका उपयोग नहीं करेंगे। आप बेल स्विच का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर आप वन वे स्विच का प्रयोग करेंगे आप सिंपल स्विच का, तो वहाँ पे कोई भी बंदा आएगा उसको प्रेस करेगा, फिर जब उसको ऊपर नहीं उठाएगा तो बेल बजता ही रह जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे करते हैं हमेशा अपने बेल स्विच का प्रयोग, जो कि उसको दाबते ही, जब तक दाबते रहेंगे तब तक ही इसको सप्लाई मिलेगी, तब तक ही चलेगा। और जैसे इसको छोड़ देंगे तो फिर ये हमारा अलार्म बंद हो जाएगा। तो इसी का कनेक्शन आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक न्यूट्रल है और एक फेज़ है। तो ये न्यूट्रल है, ये डायरेक्ट हम दे देंगे जो हमारा बेल है उसके एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। और उसके बाद जो हमारा फेज़ की सप्लाई है इसको लेके आएंगे सीधा से नीचे वाले पॉइंट पे जो स्विच है, और फिर इसके ऊपर से आउट करा करके हम सीधा लेके चले जाएंगे इसके दूसरे वाले पॉइंट पे, बेल के दूसरे वाले पॉइंट पे। तो अब देखिए न्यूट्रल यहाँ से मिल गया और फेज़ यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे जब तक इसको कोई बंदा अगर आएगा आपके गेट पे और उसको बुलाना चाहेगा आपको, तो इसको प्रेस करेगा। जैसे इसको प्रेस करेगा तो ये इसको यहाँ से ये जो कंटेक्ट है इसका बन जाएगा, और यहाँ से फेज़ चला जाएगा। न्यूट्रल पहले से मिल रहा है तो ये बेल जो है बजने लगेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे गेट पे कोई आया है। तो जैसे ही वो छोड़ेगा यहाँ से दोस्तों, तुरंत ये बेल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग कंटेक्ट को हटा देगी। तो जब तक प्रेस किया रहेगा तब तक बेल बजेगा, जैसे ही यहाँ से उंगली हटाएगा तुरंत ये बंद हो जाएगी स्विच। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग करते हैं बेल का कनेक्शन, और यही आपका बेल कनेक्शन होता है। और आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, जिस तरीके से आप स्विच और एक बल्ब का कनेक्शन करते हैं, एक स्विच और एक बल्ब का कनेक्शन करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको बेल कनेक्शन करना है। बट इसमें फ़र्क क्या है कि आपको यहाँ पे लगाना होगा बेल स्विच का सिंबल यहाँ पे बना रहेगा, और एक सिंपल सिंबल ये बना रहेगा, और ये सिंबल देख के आपको खरीद लेना एक बेल स्विच। तो बस बेल स्विच का यूज करना है यहाँ पे, और एक अलार्म का, ये आपका कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।